तो आइए अवयव बहुपद पर एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, इसमें ये कहा गया है कि यदि अवयव a 2x2 का है और हमें लाना है a स्क्वायर इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन इसके पहले भी आप सॉल्व किए हो, उससे फर्क बस ये था, यहाँ पर जैसे कि cos 2 थीटा है, वहाँ पर cos थीटा था, sin थीटा था, यहाँ पर क्या है cos 2 थीटा है। तो जैसे कि यहाँ पर इसके पहले वाले सवाल में यहाँ थीटा था, तो यहाँ सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 2 थीटा थे। और इस बार क्या है कि ए के जो अवयव है उसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें आर्गुमेंट है 2 थीटा। तो आपको ए स्क्वायर में क्या लेकर आना है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेंगे उसमें जो आर्गुमेंट है उसका डबल है ना। जब थीटा था तो आया था 2 थीटा, यहाँ पर 2 थीटा आया तो आपको लाना है 4 थीटा। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व किया जाए। तो कैसे करोगे, देखो सीधी सी बात है, ए दिया हुआ है, आपको क्या लाना है, ए का स्क्वायर आपको लेकर के आना है। और इसमें एक फॉर्मूला भी अप्लाई होगा, वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ आइए, क्या है, ए स्क्वायर हमको लाना है। ए स्क्वायर हमें लाना है, मतलब यहाँ पर ये है ए का गुणन ए के साथ करना है। ठीक है, तो करो क्या, देखो ए को ए से गुना करना है, तो आप यहाँ लिखोगे ना, क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे जो अभी अब दिया है cos 2 थीटा, और यहाँ पर है माइनस में sin 2 थीटा, और ये क्या, तो sin में 2 थीटा, और ये क्या, तो cos 2 थीटा। सही है। अब इसी का गुणन होगा इसी के साथ, तो क्या लिखोगे, cos 2 थीटा सेम अभी अब होंगे sin 2 थीटा, और यहाँ पर क्या, माइनस में sin 2 थीटा, और यहाँ पर क्या, तो cos 2 थीटा। समझे आप। अब यहाँ से क्या करो, इन दोनों का गुणन ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई करेगा, तो cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, क्या लिखोगे, cos स्क्वायर 2 थीटा sin 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा, तो माइनस हो जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस है, sin स्क्वायर 2 थीटा। अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, तो लिखोगे sin 2 थीटा और गुना में क्या, तो cos 2 थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा ना, तो sin 2 थीटा और cos 2 थीटा, तो माइनस में लिखोगे sin 2 थीटा इंटू में cos 2 थीटा। है क्लियर। अब ये तो हो गया, पहला स्तंभ से दोनों कर लिए, दोनों पंक्तियों को। अब इसको दूसरे स्तंभ से दोनों पंक्तियों करोगे, cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा, तो ऐसे लिख लो sin 2 थीटा इंटू में cos 2 थीटा, और sin 2 थीटा किसे मल्टीप्लाई करेगा, cos 2 थीटा से, तो लिखो प्लस में क्या है, तो sin 2 थीटा और गुना में क्या, तो cos 2 थीटा। ठीक है, अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो sin 2 थीटा क्या लिखिएगा, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर 2 थीटा cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, तो क्या लिखोगे, cos स्क्वायर 2 थीटा। है ना क्लियर। अब यहाँ पर क्या, अब आपको फॉर्मूला बताना है मुझे, एक मिनट से पहले इसको थोड़ा हम रीअरेंज करके लिख देते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, ये अच्छा है, इसको जैसे वैसे रहने दो, उसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। cos स्क्वायर 2 थीटा और माइनस में क्या, sin स्क्वायर 2 थीटा, ये दोनों सेम चीज़ें है, माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, 2 इंटू साइन 2 थीटा इंटू में cos 2 थीटा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, दोनों पॉजिटिव ही है, तो सीधा सीधी बात है, क्या आ जाएगा, 2 इंटू साइन 2 थीटा इंटू में cos 2 थीटा। ठीक है, इसका क्या, इसको आप ऐसे लिख लो, cos स्क्वायर 2 थीटा पहले और माइनस में क्या, तो sin स्क्वायर 2 थीटा। है ना क्लियर, यहाँ तक ऐसे लिखोगे। अब यहाँ से क्या, अब सुनो, करना आपको ये पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं क्या, यदि आपसे ये पूछा जाए कि क्या होता है sin 2 थीटा, तो आप जानते हो sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा, और गुना में क्या, तो cos थीटा। तो समझिए यहाँ पर जब यहाँ पर 2 थीटा था, तो इसका आधा यहाँ पहुँचा, थीटा थीटा, यानी कि 2 का आधा 1 है। ठीक है, तो यदि आपको ये पूछा जाए sin 4 थीटा, तो क्या हो जाएगा, 2 sin 2 थीटा इंटू में cos क्या होगा, 2 थीटा। समझे आप, मतलब यहाँ पर ये हो ना, जब ये 2 थीटा था तो इसका आधा 1 हो गया, 2 का आधा 1 है, तो 4 का आधा कितना होगा, तो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, लिखे ना यहाँ पे, यानी कि एक फार्मूला तो ये वाला आपको इस्तेमाल होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, अब एक और फार्मूला,
कॉस टू थीटा। देखो, अगर हम बात करें किसका, कॉस टू थीटा का, तो हम सभी जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा सेम चीज़ है। जब यहाँ पर टू थीटा था तो उसका आधा कितना आया, एक आया ना। तो हमें चाहिए अब क्या, कॉस फोर थीटा। तो इसका आधा, चार का आधा कितना हो जाएगा, दो। तो आप लिखोगे कॉस स्क्वायर टू थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर टू थीटा, समझे। तो दूसरा फॉर्मूला जो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस्तेमाल होगा ये है, और ये वाला भी है, समझे आप। अब आइए इसमें इसको कंप्लीट किया जाए। जैसे में क्या, ये तो फॉर्मूला वाला पार्ट हो गया। सवाल पर आइए, कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले पे है ना। तो यहाँ पे लिखोगे कॉस फोर थीटा, राइट। अब माइनस में टू साइन थीटा इंटू कॉस टू साइन थीटा टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा इस वाले फॉर्मूले पर है। तो लिखोगे माइनस में साइन क्या, तो फोर थीटा। यहाँ पर क्या है, इसी फॉर्मूले पर है, तो लिखोगे यहाँ पर क्या, साइन फोर थीटा। और ये क्या, तो ये लिखोगे बाबू कॉस फोर थीटा, समझे। तो यही तो आपको लाना था, ए स्क्वायर आपको यही लेकर आना था ना। तो प्रूफ हो गया, समझे, है क्लियर। अवयव बहुपद पर ये क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, ठीक है। तो देखिए क्या है, इसमें ये कह रहा है कि साबित करें अवयव ए जो है इस समीकरण को संतुष्ट करता है। और समीकरण क्या है, ए का क्यूब माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस ए, है ना, इज इक्वल टू शून्य अवयव। हमें ये चेक करना है कि ये अवयव ए जो है इस समीकरण को संतुष्ट करता है। मतलब ये कि आप चलोगे एलएचएस से और आपको आना क्या चाहिए, आरएचएस में शून्य अवयव, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको जरूरत क्या क्या पड़ेगा, देखिए ए का क्यूब ए स्क्वायर, और ए तो पहले से ही पता है, ठीक है। तो करो क्या, अब चाहो तो साथ में लेके चल सकते हो सभी चीजें, या अलग अलग निकाल सकते हो। मैं यहाँ पर अलग अलग निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या, मैं पहले ए का क्यूब निकालूंगा, ए का क्यूब। तो ए का क्यूब निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप ए का क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करो, ए का स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मतलब क्या, ए का गुणन ए के साथ। तो ए का स्क्वायर बराबर हम कर सकते हैं ना क्या, टू, थ्री, वन और टू, समझे। अब यहाँ से भी टू, थ्री, वन एंड क्या, तो टू, क्लियर है। अब यहाँ से निकाल लो आप, सॉल्व कर लो इसे। तो ये से मल्टीप्लाई करेगा, दो दूना चार और तीन सात। इसे मल्टीप्लाई करेगा तो दो, यहाँ से भी दो, तो चार आएगा, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेगा, तीन दूना छः, तीन दूना छः, छः छः बारह। इसे मल्टीप्लाई करेगा तीन का गुना एक के साथ, तीन और दो दूना चार, तो क्या मिलेगा, सेवन मिलेगा ना, ठीक है। ए का स्क्वायर आपने निकाला है, आपको ए स्क्वायर भी चाहिए यहाँ पर पुट करने के लिए, और ए क्यूब भी चाहिए। तो ए स्क्वायर तो निकल चुका है, अब आप निकालो क्या, ए का क्यूब, समझे, ए का क्यूब निकालो। तो ए का क्यूब हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं ना ए का स्क्वायर गुना क्या, ए। तो ए का क्यूब बराबर, ए का स्क्वायर आपने निकाल लिया है, यही तो है। तो क्या है, सेवन, फोर, ट्वेल्व और क्या, तो सेवन, ठीक है। ए, ए मतलब वो रखोगे, क्या है, टू, थ्री, वन एंड टू। चलो दोनों को गुना करो, तो क्या हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई करेगा तो सात दूना चौदह, चौदह और बारह, बारह दूनी चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, ठीक। और इससे चार दूनी आठ होगा ना, चार दूना आठ और सात एकम सात, कितना आ जाएगा, आठ सात पंद्रह। और ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा तो सात या इक्कीस, है ना, सात या इक्कीस और बारह दूना चौबीस, इक्कीस और चौबीस, पाँच और चार, 45 यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये इसे मल्टीप्लाई करेगा, चार तिया बारह और चार तिया बारह और सात दूना चौदह, तो बारह दूनी चौबीस, पच्चीस, छब्बीस आएगा। चलो ठीक है, ये भी क्लियर है ना। अब क्या, आपको कहीं ना कहीं ए क्यूब निकल गया, ए का स्क्वायर भी निकल गया, और ए दिया हुआ ही है। अब आप काम पे लग जाओ, जो आपको प्रूव करना है, ठीक है। देखो हमें ये करना है ना, तो आप चलो क्या, अब लिखोगे एल एच एस से, है ना।
आप लिखोगे यहाँ पर क्या, LHS से, और जो हमें ज़रूरत था वो आपने निकाल लिया है। इन सभी को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ए का स्क्वायर और ए का क्यूब को। तो चलोगे आप LHS से, तो क्या LHS में लिखा है, ए का क्यूब और क्या है माइनस में 4a स्क्वायर प्लस ए, समझे आप। आपको लाना है RHS जो शून्य अवयव है। तो ए का क्यूब क्या है उसे लिखो, ए का क्यूब में है 26 45 और क्या 15 और 26, समझे। और यहाँ से 4 यहाँ पर रखो और क्या ए स्क्वायर मतलब वो है 7 12 4 7, 7 12 4 और 7 है ना। उसके बाद क्या प्लस में ए, तो उसे भी लिख लो, प्लस में ए जो है 2 3 1 2, 2 3 1 एंड 2, समझे। तो यहाँ से अब क्या बात को समझते हैं, अब क्या होगा। पहले आप क्या करो ना, ये जैसे वैसे भी रहने दो, अभी इस पे हम काम नहीं करेंगे। -4 को अंदर ले जाओ, यानी कि प्रत्येक अवयव से गुना करो जो उसका अवयव है। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस को अंदर लेके जा रहे हो। 7 चौके 28, तो -28, 12 चौके 48 यानी कि 48, 4 चौके 16 यानी कि माइनस में 16, 7 चौके 28 यानी कि माइनस में क्या जी 28, राइट। अब यहाँ से क्या, तो क्या है 2 3 1 एंड 2, ठीक। अब इसको क्या करो, सभी संगत अवयवों को आपस में जोड़ घटाव करो, ठीक है। तो क्या मिलेगा 26, इसका संगत अवयव ये है तो माइनस में क्या 28 और प्लस में 2, चलो बढ़िया। अब क्या 15 माइनस में 16 और क्या तो +1, ठीक है। 45 यहाँ पे लिखोगे 45, इसका संगत अवयव कौन है, तो 48 और प्लस में 3 है, ठीक है। अब क्या 26, चलो लिख लेते हैं, और माइनस में क्या 28 और प्लस में क्या तो 2, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए क्या है, 26 और 2 28, 28 माइनस में तो कैंसिल, 15 1 16 माइनस में 16 कैंसिल, 45 3 48, 48 माइनस में ख़त्म, 26 और 2 28 ये भी ख़त्म। तो क्या मिला 0 0 0 और 0, हमें यही तो लाना था। LHS से आप चले, आपको क्या मिला, शून्य भी मिला ना, यानी कि क्या आ गया RHS, ठीक है। इस प्रकार से आपने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया यानी कि सिद्ध किया, ठीक है।